केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रं मतो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु। सदात्मनि निरतेयौ कृतस्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भूमा विद्या सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखम तुम्हें विजिज्ञासितव्यम्। सुखम भगवो विजिज्ञासते। सनत कुमार ने कहा उस सुख की ही विजिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा ने विजिज्ञासा विशेष रूप से विजिज्ञासा करनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, हमको तो गंतव्य वस्तु चाहिए, उसी की मैं जिज्ञासा करता हूँ। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमा तैव विजिज्ञासितव्या इति भूमानं भगवो विजिज्ञाससे इति। यत् नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। अथ यत् नान्यत् पश्यति यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पं। यो वै भूमा तदमृतम् अथा यदल्पं तन्मर्त्यं स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठते इति स्वयमहिम्नि यदि वा न महिम्नीति। गोअस्त्वम् इह महिमा इति आचक्षते हस्ति हिरण्यं दासभायं भार्यं क्षेत्राणि आयतनानि इति। नाहम् एवं विब्रवीमि ह उवाच अन्यो हि अन्यस्मिन् प्रतिष्ठते इति। स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वम् इति। अथातो अहंकारादेश एव अहम् एव अधस्तात् अहम् उपरिष्टात् अहम् पश्चात् अहम् पुरस्तात् अहम् दक्षिणतो अहम् उत्तरतो अहमेवेदं सर्वम्। अथातो आत्मा आदेशः एवात्मैव अधस्तात् आत्मोपरिष्टात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणतः आत्मनो उत्तरतः आत्मैवेदं सर्वम्। स वा एष एवं पश्यन् एवं मनवानः एवं विजानन् आत्मरति आत्मपीडा आत्ममिथुनम् आत्मानन्दः स्वस्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथा ये अन्यथातो विदुः अन्यराजानस्ते क्षये लोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। तस्य हवा एतस्य एवं पश्यता एवं मनमानस्य एवं विजानतः आत्मतः प्राणः आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाशः आत्मतः तेजः आत्मतः आपः आत्मतः आविर्भावोत्तरोभावौ आत्मतो अन्नम् आत्मतो बलम् आत्मतो विज्ञानम् आत्मतो ध्यानम् आत्मतः चित्तम्
आत्मतः संकल्पः, आत्मतो मनः, आत्मतो वाग, आत्मतो नाम, आत्मतो मंत्र, आत्मतः कर्माणि, आत्मता एवेदं सर्वं। तदेषा श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगो नोद दुःखतः, सर्वं पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः इति सा एकदा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्च एकादशा स्मृतः शतं च दशः च एकशः सहस्राणि च विंशति आहार शुद्धौ सप्तशुद्धि सप्तशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलाभे सर्वग्रंथि विमोक्षः तस्मै मदित कषायाय तमसस्पारं दर्शति भगवान् सनत्कुमारः तं स्कंद इत्याचक्षते। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख है और जो अल्प है वो सुख नहीं। भूमैव सुखम भूमा, भूमा ही सुख है। भूमा ते विजिज्ञासितव्य, इसलिए तुझे भूमा की ही विजिज्ञासा करनी चाहिए। भूमानां भगवो विजिज्ञासा, हे भगवान मैं भूमा की ही जिज्ञासा करता हूँ। यो वै भूमा महानिरतिशय बहवैति पर्यायाः तत्सुख। जो भूमा है वो क्या है? महत, निरतिशय, बहु, ये सब ये पर्यायवाची शब्द। जो बहुत है, निरतिशय है, महान है, वही भूमा कहा जाता है। वो वही सुख है। जो भूमा है वही सुख है। ततो अर्वाक सातिशयत्वाद अल्पम, जो उससे नीचे है, अर्वाक है, निकृष्ट है, वो सब क्या है? अल्प है, वो अल्प है। अतः तस्मिन् अल्पे सुखम नास्ति, इसलिए अल्प में सुख नहीं। अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वा, क्योंकि अल्प जो है तृष्णा का हेतु है। जब थोड़ा हमको प्राप्त होता हमारे पास तो लगता है कि हमको और मिले और मिले और मिले। जो अल्प है वो तृष्णा का हेतु है। तृष्णा तभी होती है जब हमारे पास अल्प हो। तृष्णा च दुख बीजम, और दुख का बीज ये क्या? तृष्णा ही दुख का बीज है। नहीं दुख बीजम दुख दृष्टम सुख दृष्टम ज्वरादि लोके, क्योंकि लोक में ये दुख का बीज ज्वर आदि जो बुखार आदि हैं, ये इनको सुख नहीं देखा गया। जो दुख का बीज है ज्वर आदि, इनको सुख नहीं देखा गया। इसलिए तस्मात्, इसलिए युक्तम नाल्प में सुख। इसलिए बात ये ठीक है कि अल्प में सुख नहीं। और किसी के पास, एक के पास इतना है, एक के पास लगता बहुत है, तो वो भी यदि उसकी तृष्णा प्रबल है तो उसके लिए वो भी अल्प है। और इसके पास इतना है और उसमें तृष्णा नहीं है तो वो भी भूमा है, वो भी बड़ा है। तो तृष्णा ही इससे, तृष्णा ही अल्प करती है। इसलिए कहा तृष्णा तो दुख भी। दुख का बीज क्या है? ये तृष्णा। दारिद्र, शंकराचार्य ने कहा दारिद्र्यम यस्य तृष्णा विशाल, जिसकी तृष्णा विशाल है। हाँ, कोवा दरिद्र। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है। अतो भूमि सुखम, इसलिए भूमा ही सुख है, जहाँ भेद नहीं है, निरतिशय है, अतिशयता जहाँ समाप्त हो गई है।
इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये, ऐसे जहाँ ये जो क्रम है समाप्त हो जाता है, हाँ, वो है निरतिशय। तो तृष्णा आदि दुख बीजत्व असंभवात भूमा, इसलिए भूमा में तृष्णा आदि दुख बीज संभव नहीं, क्योंकि यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संतुलितोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब ऐसा सागर उसको प्राप्त हो जाए तो कूप तड़ाग आदि की कोई आवश्यकता नहीं, सब उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। तो उसी की जिज्ञासा की नारद ने, उस सुख की भूमा की जिज्ञासा की। भूमनः सविशेषत्वं निर्विशेषत्वं वा इति प्रश्न पूर्वकम निर्विशेषत्वं निर्धारयति, कि भूमा सविशेष है अथवा निर्विशेष है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कि वो निर्विशेषत्व निर्धारति, उसकी निर्विशेषता को ही निर्धारित करते हैं। तो पूछा किम लक्षणों असौ भूमा, तो भूमा किन लक्षणों वाला है, भूमा का लक्षण क्या है? तो यत्र यस्मिन् भूमि तत्वे न अन्यद द्रष्टव्यम अन्येन करणेन दृष्टा अन्यो विभक्तो दृश्यात् पश्यति। दृश्य से विभक्त हुआ, दृश्य से विभक्त अन्य दृष्टा अन्य करण के द्वारा अन्य द्रष्टव्य को जब नहीं देखता है तो कहा जाता है यत नान्यत पश्यति। देखने वाला, देखे जाने वाली और देखने का कारण, ये सब के सब जहाँ एक हो गए, भिन्नता जिसमें नहीं। जब तक्षक आया था परीक्षित को खाने के लिए, वहाँ श्लोक यही आता है, मैं द्रक्षसी, मैं क्या है पूरा श्लोक हो, दशमतम तक्षकम चैव ले लिहाने विषान नहीं। मुख में विष भर के तक्षक आया, मैं द्रक्षसी शरीरम तम पृथक च परमात्मा, वो तक्षक को और मैं खाने वाला हूँ इसको अलग देखता ही नहीं। मैं द्रक्षसी, वो देखता ही नहीं है परीक्षित की खाने वाला कौन है, मैं खाए जाने वाला हूँ, मैं डसे जाने वाला हूँ, डसने वाला तक्षक। तक्षक और अपने में भेद खत्म हो गया। कोई बात बिल्कुल यही कही जा रही है कि देखने वाला दृश्य से भिन्न दृष्टा और भिन्न करण और भिन्न जो द्रष्टव्य है, ये ऐसे नहीं देखता। यत्र न अन्यत पश्यति, यत्र नान्यत पश्यति तथा नान्य शृणोति। इसी प्रकार से सुनने का भी लगा, सुनने वाला, सुनने वाले कान, सुनने वाले शब्द ये पृथक नहीं रह जाते हैं। नाम रूपयो एव अंतर्भावात विषय भेदस्य, जो विषय भेद है ये नाम रूप के नाम रूप में इसका अंतर्भाव हो जाता है। नाम रूप में ही अंतर्भाव हो जाता है। इन विषय का विषय और नाम ये अलग नहीं रह जाते। और नाम को क्या बताया था? नाम को बताया था वाचारम्भनो विकारो नाम ध्येय। पीछे श्रुति आई थी कि नाम जो है वाचारम्भन है, तो विषय क्या हो गया? वाचारम्भन। तो नाम रूपयो अंतर्भावाद विषय भेद, विषय भेद जो है नाम रूप में ही अंतर्भाव हो जाता है। तद ग्राहकयो रेवे दर्शन श्रवणयो ग्रहणम अन्येषां च उपलक्षणार्थत्वेन। और उनके ग्राहक उस दृश्य के, उन दृश्य के ग्राहक दर्शन श्रवण आदि जो वृत्ति हैं, इनसे इनके ग्राहक कौन हो? इंद्रियां। ये इंद्रियां और ये विषय दर्शन श्रवण आदि, ये सब दोनों का दर्शन श्रवण आदि उनके ग्राहकों का ही, उनका भी एकत्व हो जाता है। वो भी यहाँ इसी प्रकार से हो जाते हैं।
उन्हीं का अब यहाँ समझ लीजिए, जो दो दृष्टांत दिए, क्या दिए, नानक पश्यति, नानक सुनोति, नानक विजानाति। अब सूंघना है, चखना है, ये सब उपलक्षण, इनसे ही उनको भी समझ लीजिए। तो दर्शन श्रवणयो तद्ग्राहकयो, ये यहाँ ग्रहण किए गए हैं। अन्येषां च उपलक्षणार्थम, इनका ही ग्रहण किया, अन्य सब उपलक्षण है। ऐसे ही औरों को भी समझना चाहिए, जिसमें कर्तृत्व है, श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है, सूंघने वाला आदि जो कुछ भी है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। मननम तु अत्र उक्तम द्रष्टव्यम नान्यत मनुते। अब यहाँ श्रुति में ऐसा कहीं नहीं लिखा है नान्यत मनुते न अन्य मनुते, तो इसको यहाँ मनन का कि यहाँ कोई नान्यत मनुते ऐसा कहकर उसको अलग उल्लेख करेंगे, आगे बताएंगे, अलग उसका उल्लेख करेंगे। यहाँ तो इंद्रियों का ही विषय लिया है, मन को इससे अलग रखा। प्रायशः मन पूर्वकत्वात् विज्ञान, क्यों रखा है उसको अलग, कि मनन पूर्वक ही विज्ञान होता है। जब तक हम चिंतन युक्ति तर्क आदियों के द्वारा नहीं करते, तब तक विज्ञान जो है विज्ञान की स्थिरता नहीं। मनन पूर्वकत्वात् विज्ञान तथा नान्यत विजानाति एवं लक्ष्मण से भूमा, और अन्यत विजानाति, अन्य भी जानता नहीं। तो ये जो सब बताए, नान्यत पश्यति, नान्यत श्रोति, नान्यत विजानाति, और भी सब जो है, ये सब क्या है, ये भूमा का लक्षण। जहाँ भेद नहीं है, जहाँ त्रिपुटी नहीं, जहाँ त्रिपुटी नहीं है, वहाँ वो भूमा। अब देखते हैं आप, जब इस समय ध्यान भजन आप करते हैं, त्रिपुटी जब शांत, मन शांत हो जाता है, त्रिपुटी शांत हो जाए तो भेद कहाँ दिखाई देता है। तो त्रिपुटी रहित जो है भूमा का लक्षण क्या है, त्रिपुटी से रहित, स या भूमा, वह ये भूमा है। हाँ हाँ, ये भूमा निरंतर। अब थोड़ी बहुत देर के लिए तो सुसुप्ति में भी हो जाती है, पर ये कहो कि भाई ऐसा कोई त्रिपुटी रहित रह सकता है, तो ये इसके दो कल भी बताया था, बाधित अबाधित रूप से। बाधित रूप से त्रिपुटी नहीं रहती है, और माने, और जो व्यवहारादि अबाधित रूप से त्रिपुटी नहीं रहती है, अबाधित रूप से त्रिपुटी रहती है, तब तक रहती है जब तक ये प्रारब्ध शरीर है। यही प्रारब्ध है, भाषित बाधित प्रकाशमानता, अबाधित प्रकाशमान। जो परमात्मा की अबाधित प्रकाशमानता का जब बोध होता है कि मैं नित्य प्रकाश स्वरूप हूँ, ये हो गई अबाधित। ये भासमानता कभी बाधित नहीं होती। और व्यवहारिक क्या है, जो बाधित हो जाए। तो जो त्रिपुटी है व्यवहार दशा में ही है, परमार्थ दशा में नहीं है। परमार्थ दशा में तो वो तो क्या है, श्रुति दृष्टा की दृष्टि का कभी विप्रलोक नहीं होता। नहीं दृष्टु दृष्टे विप्रलोको विद्यते अविनाशित्वा, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, उसका कभी बाद में। तो दृष्टि और वृत्ति, दृष्टि तो दृष्टा का स्वरूप है, अब वृत्ति जो है प्रमाता में है। तो वृत्ति होती है, कभी नहीं होती है। दृष्टि दृष्टा का स्वरूप है, उसका जो नित्य भासमानता है, ये उसका स्वरूप है, ये उसकी दृष्टि है। और हम ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये मुझे प्राप्त हुई, ये मुझे प्राप्त नहीं है, ये क्या है, वृत्ति है, ये वृत्ति है। तो वृत्ति कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, और दृष्टि हमेशा रहती है। वृत्ति बाधित है, अबाधित है। अब व्यवहार दशा में यह कहो कि भाई
वो जैसे अज्ञानी व्यवहार करते हैं ऐसे तत्वज्ञानी का व्यवहार होता है, तो बाधित दृष्टि से ही व्यवहार होता है। अबाधित वहाँ उसको ऐसा नहीं समझे कि भाई ये करता है खाता है तो इसको इसका अभिमान हो रहा है। फल व्याप्ति नहीं होती, वृत्ति व्याप्ति रहती है। व्यवहार है तब तक वृत्ति व्याप्ति, व्यवहार का नाम ही वृत्ति व्याप्ति कहो या जीवन मुक्ति कहो। जीवन मुक्ति भी यही और नहीं, जिसमें वृत्ति व्याप्ति हो। वृत्ति व्याप्ति का मतलब क्या है? जिसमें हाँ वही तो कह रहे हैं, कर्तृत्व वहाँ कर्तृत्व नहीं बन सकता। तत्ववेत्ता की वृत्ति व्याप्ति रहती है व्यवहार दशा में, जब तक यही उसको जीवन मुक्ति कहो। उसकी जीवन मुक्ति कहो या बाधितानुवृत्ति, बहुत सारे शब्द प्रयोग किए हैं वेदांतों में। बाधितानुवृत्ति से व्यवहार चलता है, जीवन मुक्ति ये जीवन मुक्ति है, लेसा विद्या है, क्या क्या बोल कहा है। तो यानी इंद्रियों का जो भासना है ये ही है वृत्ति व्याप्ति, और इंद्रियों के भास को मैं मान लेना ये फल व्याप्ति है कि ये मैंने जाना, ये मैंने किया, ये फल व्याप्ति। अब प्रश्न उठाया किमत्र पश्यत किमत्र प्रसिद्ध अन्य दर्शनाभावो भूमनि उच्यते न अन्यत पश्यति इति इत्यादि ना। क्या यहाँ प्रसिद्ध जो अन्य दर्शन का अभाव ही भूमा कहा गया है? क्या यहाँ प्रसिद्ध जो दर्शन हमको होते हैं, क्या हम प्रसिद्ध दर्शन का अभाव ही भूमा कहा जाता है? यहाँ है प्रसिद्धान अदर्शनम है, प्रसिद्धान अदर्शनम। देखो प्रसिद्धान ना या नहीं आ रहा हाँ, तो प्रसिद्धानी प्रसिद्धान अदर्शनम। देखो नहीं कुछ मिस्टेक है। देखो प्रसिद्धान यदि क्या बन जाएगा? प्रसिद्धानी है, प्रसिद्धानी। हाँ हाँ, और फिर ये आगे क्या हो जाएगा? अदर्शन और अदर्शन। हाँ वही तो कह रहे हैं, प्रसिद्धानी हाँ। अदर्शन अभावो प्रसिद्धान, तो ये अर्थों के अभाव। तो ये भूमा क्या जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध उनका क्या अभाव को भूमा कहा है? जो प्रसिद्ध दर्शन हो रहे हैं उसका क्या, उसका अभाव को भूमा कहते हो? जो दर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अभाव को भूमा दर्शन कहते हो भूमा। नान्यत पश्यति इत्यादि ना कहा श्रुति ने कि अन्य को नहीं देखता है। अन्य को नहीं देखता है तो जो प्रसिद्ध दर्शन है इनके अभाव को आप भूमा कहते हैं। अथवा अन्यत न पश्यति आत्मानं पश्यति तेतत्, अन्य को नहीं देखता है इसलिए अपने को देखता है। अन्य को नहीं देखता है इसलिए अपने को देखता है। तो इनमें से आप क्या स्वीकार करते हैं? अन्य जो प्रसिद्ध दर्शन है उनके अभाव को भूमा कहते हो, या अन्य को अपने को देख रहा है, अन्य को नहीं देख रहा इसलिए अपने को देख रहा है, इसको भूमा कहते हो? इसको भूमा कहते हो। अब ये बात एक जैसी लगे लेकिन एक नहीं है, बहुत अंतर है। एक अभाव है, अन्य का अत्यंत अभाव है, हर एक में अभाव नहीं। किंच अतः, तो शिष्य पूछता है कि इससे क्या हुआ? अरे अन्य को ना देखें अपने को देखें, या अन्य का अभाव को एक ही तो बात है, तो इससे क्या हुआ? तो कहते हैं यदि अन्य दर्शन आदि अभाव मात्रम इति उच्यते तदा द्वैत संव्यवहार विलक्षणो भूमा इति। यदि अन्य दर्शन आदि का अभाव, अन्य दर्शन आदि का अभाव मात्र ऐसा कहते हैं तो द्वैत संव्यवहार विलक्षण, इस द्वैत संव्यवहार से विलक्षण भूमा कहा जाता है। और यदि अथा अन्य दर्शन विशेष प्रतिषेधेन आत्मानं प्रवशति उच्यते, यदि अन्य दर्शन का विशेष रूप से प्रतिषेध के द्वारा, निषेध के द्वारा इसका निषेध कर रहे हैं
तब भूमा है तो एक अलग बात हो जाती है। क्या होता है उसमें? तदेकस्मिन् एव क्रिया कारक फल भेदो अभ्युपगतो भवे। स्व एक में ही क्रिया कारक फल बन जाता है, एक में ही क्रिया कारक फल बन जाता है। एक का तो अत्यंत अभाव है इसलिए अन्य नहीं देखता है, और एक में है लेकिन देखता नहीं, तो अज्ञात रूप से वहां त्रिपुटी है नहीं, अज्ञात रूप से त्रिपुटी बनी हुई है। आप घर में है कुछ ना देखते हैं तो ये थोड़ी है कि घर में कुछ चीज रहा नहीं है, अरे एक है एक का अत्यंत अभाव। तो यही कहा कि जो अन्य का अभाव है, यदि अन्य अन्य दर्शन आदि का अभाव मात्र, अन्य दर्शन आदि का अभाव मात्र ऐसा कहा जाता है, तो द्वैत समव्यवहार से विलक्षण ये होना है। और यदि अन्य दर्शन का विशेष रूप से प्रतिषेध करने से अपने को देखता है ऐसा कहते हैं, तो एक में ही क्रिया कारक फल भेद की प्राप्ति होती है। एक में क्रिया भी होगी कारक भी होगी। हम दृष्टा बने हुए हैं, किसके? काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। तो आप ये मत समझो कि वहाँ द्वैत नहीं रहा, वहाँ क्रिया भी है। अंतःकरण के ही दो भाग हो गए, एक शुद्ध भाग तो दृष्टा बन गया है और अशुद्ध भाग जो है दृश्य बन गया है, तो वहाँ समाप्ति नहीं हुई। हाँ, और ये जो निषेधाकार वृत्ति है, मैं तो दृष्टा हूँ, ये दृश्य नश्वर है, क्षण भर गूढ़ है, ये भी सब अविद्या मौजूद है यहाँ। और इसके अलावा भी क्या बोलते हैं, अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम। अपरोक्ष की परिभाषा बताइए। अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम, अभी कि मैं मन वाणी का विषय नहीं हूँ। अविद्यत्वे सति अपरोक्ष, ये अपरोक्ष है, मन मनवाणी का विषय नहीं है। तो यहाँ भी अविद्या मौजूद है, अपरोक्ष कहा जा रहा है। ये साक्षात अपरोक्ष नहीं है, ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ये वो चीज नहीं है। यहाँ ये दृष्टा दृश्य विभाग ही है। और जब ये कहा जाए स्वयं प्रकाशत्वम अपरोक्षत्वम, ये साक्षात अपरोक्ष। यहाँ अन्य की गुंजाइश ही नहीं, और वहाँ मैं मन वाणी का विषय नहीं हूँ, यानी मन वाणी की सत्ता है। तो वहाँ ये निषेधाकार वृत्ति है, वो निषेधाकार वृत्ति है जो निषेधाकार वृत्ति है, उत्तम पदार्थ के शोधन के लिए उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी। तो यहाँ भी इसी प्रकार से है। तदेकस्मिन् क्रिया कारक फल भेदो अभ्युपगम्यते, वहाँ क्रिया कारक फल भेद स्वीकार होता है। तो शिष्य कहता यदि एवं को दोष, यदि इस प्रकार है तो दोष क्या है? योगी लोग नहीं कहते ये दृश्य प्रपंच बना रहे या ना रहे, हमारा उसके साथ संसार खत्म है, तो रहे ना रहे हमारा उससे क्या प्रयोग। और वेदांत में क्या कहा जाता है कि दृश्य का अत्यंताभाव है ही नहीं, वस्तु है हम उससे अलग है। तो एक अंश में वस्तु की सत्यता, दृश्य प्रपंच की सत्यता आप स्वीकार किए हुए हैं, तो अद्वैत कहाँ होगा? ये बात अलग है। जितने अंश में उसने कल्पना की है उतने अंश में उससे अलग हुआ। यदि संपूर्ण को कल्पना मान लेता तो अत्यंताभाव हो जाता। योग सांख्य में जो पुरुष प्रकृति, पुरुष ही है, प्रकृति किसी की विकृति नहीं है, स्वतंत्र है, जड़ है। और जो प्रकृति विकृति है, पंच तन्मात्रा,
और अहंकार और महत्तत्व, महत्तत्व पंचतन्मात्रा और अहंकार, ये 7 जो है प्रकृति विकृति है, किसी की विकृति है और किसी की प्रकृति है। हाँ, और जो 16 गुण है वो 16 गुण कौन से हैं? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 और 1 मन, ये 16 गुण है। तो इन 16 गुणों में कहीं भी नाम रूप की चर्चा नहीं है, नाम रूप इनमें नहीं गिना गया। तो नाम रूप को योग सांख्य ने भी कल्पित माना, परंतु ये जो 5 महाभूत है इसको अंतिम विकार है। 16 गुण जो है ये अंतिम विकार है, इसके बाद कोई विकार तो है नहीं, ये विकृति है, किसी की प्रकृति तो है नहीं। तो इसमें 5 महाभूत है, नाम रूप नहीं है। तो नाम रूप उन्होंने भी कल्पित माना, इसलिए नाम रूप को कल्पित माना, इसलिए उनके साथ वो जुड़ नहीं पाया, आसक्ति नहीं हो पाई। लेकिन पंचभूत को सत्य माना, इसलिए कारण रूप में ये अविद्या विद्यमान थी। जो ये कहा कि ये रहे या ना रहे, हमारे से क्या हम पर क्या फर्क पड़ता है, ये रहे ना रहे, यही अविद्या कारण रूप में विद्यमान है। तो जितने अंश में हमने कल्पना की, कल्पित माना, उतने अंश में हम उसके जुड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने कल्पना माने मिथ्या है, इसलिए योगी असंग रहता है। इसी में उसकी यहीं तक उसकी सीमा है। तो उसने शिष्य ने कहा यदि एवं स्यात्, यदि इस प्रकार है, यदि इस प्रकार है तो को दोष है, इसमें दोष क्या है? भले रहे, ननु अयम एक दोष है संसार निवृत्ति, यही दोष है भाई कि इसमें संसार की निवृत्ति नहीं हुई, संसार का आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हुई है। क्रिया कारक फल भेदो ही संसार, संसार कहते ही है जिसको, जिसमें क्रिया कारक फल भेद बने हैं, यही संसार है। तो आत्म एकत्व एव क्रिया कारक फल भेद संसार विलक्षण इति चेत न आत्मनो निर्विशेषकत्व अभ्युपगमे दर्शनादि क्रिया कारक फल भेद अभ्युपगमस्य शब्द मात्र। आत्मा के एकत्व में क्रिया कारक फल भेद हो असंसार से विलक्षणता, संसार से विलक्षण क्रिया कारक फल भेद और आत्मा का एकत्र है। तो ऐसे लोग बोलते हैं अरे भाई हम तो अपने स्वरूप में स्थित हैं और क्रिया कारक फल सब बने हुए हैं। तो उन्हीं के लिए कहा ऐसा कहना ठीक नहीं कि आत्मनो निर्विशेष एकत्व अभ्युपगमे, आत्मा का निर्विशेषत्व स्वीकार करने पर दर्शन क्रिया कारक आदि फल भेद को यदि आप स्वीकार कर रहे हो तो ये शब्द मात्र, केवल शब्द हैं, तुम्हारे शब्द हैं कि मैं बोध स्वरूप हूँ, तुम बोध वो तुमको नहीं है। खूब डकराते रहो कि हम तो ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, नाम मात्र भी क्रिया कारक फल भेद की निवृत्ति नहीं हुई, तो केवल शब्द शब्द तुम्हारे पास। अन्य दर्शन आदि अभावोक्ति पक्षे भी, अब फिर शिष्य ने कहा कि अन्य दर्शन आदि अभावोक्ति पक्ष में भी जो आपने कहा अन्य दर्शन का अभाव, यही वास्तव में भूमा है। और जो ये कहा था कि निषेध रूप से प्रतिषेध रूप से जो अभाव है वो भूमा नहीं है, वहां तो क्रिया कारक फल भेद बना हुआ। तो शिष्य ने कहा यदि ऐसा तुम मानते हो कि यदि अन्य दर्शन आदि अभावोक्ति पक्ष में भी, अन्य दर्शन के अभाव इस वाले पक्ष में भी यत्रिति अन्यत न पश्यतीति विशेषणे अनर्थ के स्याताम इसी चीज। तो मैं कहता हूँ श्रुति ने कहा यत्र नानत पश्यति यत्र नानत शृणोति, तो इसमें यत्र अन्नान्यत पश्यति ये शब्द लगाने की क्या जरूरत है? यत्र जिसमें जहाँ अन्य को नहीं देखता है, तो मतलब कोई अन्य कोई जगह है, अन्नान्यत पश्यति अन्य कोई है, अन्यत शब्द आया अन्य कोई है, और जहाँ भी कोई ऐसी अवस्था विशेष है
एक कोई ऐसी अवस्था विशेष है जहाँ अन्य को नहीं देखता, पर वो अन्य वस्तु भी है और वहाँ कोई स्थान भी है। इन दोनों शब्दों से लक्षित होता है कि अत्यंत अभाव लक्षित नहीं होता है। ये शिष्य ने कहा। दर्शन आदि अभाव उक्ते पक्षे भी यत्ति अन्यत न पश्यति स विशेष अनर्थक। ये दोनों विशेषण तो श्रुति ने कहा ये तो व्यर्थ हो जाएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि है संसर्ग नहीं है लेकिन क्रियाकारक फल सब है। तो इति चेद ऐसा मैं कहूं, और दृष्टांत भी देता है उसमें। दृश्यते ही लोके यत् शून्य गृहे अन्यत न पश्यति इत्युक्ते स्तंभाधीन आत्मानां च न पश्यति इति गम्यते। लोक में देखा जाता है कि सुनसान घर में कोई नहीं है। शून्य घर में अन्यत न पश्य, अन्य किसी को नहीं देखता। ऐसा कहने से का इसका मतलब ये नहीं है किसी को देखते ही नहीं। अरे स्तंभादि नाम आत्मानम च, अपने को देखता। और मकान में जो खंबा लगे हैं उनको, वो तो है, भले वहाँ कोई मनुष्य नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, वो तो है। तो दृश्यते ही लोक में जो देखा जाता है कि शून्य घर में मैं किसी को, अन्य किसी को नहीं देखता, ऐसा कहने पर स्तंभादि और आत्मारा स्वयं अपने को नहीं देखता हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा जानता ही है कि मैं भी हूँ और ये खंबा भी है। ऐसे यहाँ समझो, यत नानत पश्यति है, जहाँ मैं हूँ और मैं अन्य को नहीं देख रहा हूँ। पर इसका मतलब इसमें अन्य को नहीं देख रहा हूँ तो है ही नहीं, वो वस्तु है। ऐसा शिष्य ने कहा। एवं यहाँ भी उसे, ऐसा यदि यहाँ भी हो तो गुरु जी कहते नहीं, बुद्धि बड़ी तेज चलती है तेरी, पर ऐसा है नहीं। क्यों? पूरा सर्वांगीण तुमने विचार नहीं किया ना। ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि तत्त्वमसि इति एकत्व उपदेशात अधिकरण कर्तव्य भेदानुपपत्ते। तत्त्वमसि आदि का वाक्य, तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश में सुना आपने। तत्त्वमसि एकत्व उपदेश से यहाँ अधिकरण अधिकर्तव्यता, आधार आधे भेद वहाँ प्राप्त नहीं होता। इस तत्त्वमसि में वो तू ही है, ऐसा कोई आधार आधे भेद प्राप्त नहीं। तथा सद एकमेवाद्वितीयम सप्तमिति षष्ठे निर्धारित। छठे अध्याय में सद एकमेवाद्वितीयम, उस सत्य का एकमेवाद्वितीयम जो सत्य है उसका निर्धारण हुआ। और श्रुति है अदृश्ये अनात्मे न सदृशे तिष्ठति रूपम अस्य विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इत्यादि श्रुतिभ्य स्वात्मनि दर्शनादि अनुपपत्ति। अदृश्य जो दृश्य नहीं है, अनात्म जो अनात्म है, जो शरीर नहीं है, न समृते तिष्ठति रूपमस्य, इसका कोई रूप भी देखने में नहीं आता, इसका कोई रूप भी देखने में नहीं आता। और विज्ञातारम अरे केन विजानिया, विज्ञातारम, अरे इस विज्ञाता को किसके द्वारा जाना है। इन सब श्रुतियों से क्या सिद्ध होता है कि विषय क्रिया कारक फल भेद यहाँ नहीं। और तो शिष्य ने कहा फिर यत्रेति विशेषण अर्थकम प्राप्तम, फिर यत्र ऐसा जो विशेषण है ये तो व्यर्थ ही हुआ। जब इतना ही सब बताई थी तो यत्र विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता थी। श्रुति में तो एक बिंदु भी व्यर्थ नहीं होता है। निपात भी कहने को हम कहते हैं अर्थहीन निपात है, लेकिन वो भी अर्थहीन नहीं होती, हमारी समझ नहीं है। क्योंकि वेद का एक बिंदु भी व्यर्थ नहीं होता।
है? छप गया? अरे ये वेद छपने की बात है ही नहीं। ये तो हम जैसे मूर्खों के लिए वेद ये छापा खाना चले, ये तो श्रुति है, कंठस्थ है लोग, ये तो कंठ में होता है। कंठस्थ है हजारों लोगों को पश्चिम भारत से, और बनारस में भी विद्यालय खुला है अभी नया, वहाँ के जो पीठाधीश हैं उन्होंने कई करोड़ लगाकर वेद पाठ करने का कराया। तो यत्रेति विशेषण अनर्थकम प्राप्त, यत्र यहाँ यत्र जो ऐसा विशेषण है ये तो व्यर्थ ही हो गया। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं, अविद्या कत भेद अपेक्षत्वात्, ये जो आचार्य की शैली है, अब जैसे ये वाक्य बोला अविद्याकत भेद अपेक्षत्वात्, इसको बोलते हैं संग्रह वाक्य। आचार्य एक सूत्रात्मक पहले एक वाक्य बोलेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे, उसी सूत्र में सारी सब व्याख्या उसमें समाई हुई है। तो यहाँ कहा अविद्याकत भेद अपेक्षत्वात्, ये जो भेद तुमको दिखाई दे रहा है ये अविद्याकृत है। अब इसको इतने से समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई कि भेद जो है अविद्याकृत है, क्योंकि तो हम जानते हैं भेद अविद्याकृत, पर यहाँ अविद्या कहाँ है? तो आप तो अविद्या का निरसन कर चुके हैं। तो इसलिए आगे व्याख्या करते हैं, यदा सत्य एकत अद्वितीयत्व बुद्धि प्रकृताम अपेक्षा सद एकमेवा द्वितीयमिति संख्यादि अनर्हम अपि उच्यते, एवं भूमनि एकस्मिनेव यत्विति विशेष, कि जैसे सत्य एकत्व और अद्वितीयत्व, सत्य पीछे आया ना मंत्र, पीछे जो मंत्र आया था सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, तो सत्य एकत्व और अद्वितीयत्व बुद्धि की अपेक्षा करके, इस जो प्रकरण है इसकी अपेक्षा करके सद एकम अद्वितीयम इति संख्यादि अनर्हम, सत एक अद्वितीय जो संख्या के अयोग्य होने पर भी, संख्या के अयोग्य होने पर भी उसको क्या कहा? सदैक मेवा द्वितीयम, सद एक अद्वितीय है, ऐसा संख्या के वहाँ संख्या की आवश्यकता नहीं, फिर भी क्यों कहा? क्योंकि सत्य एकता अद्वितीयत्व बुद्धि जो हमारी हम मानते थे उसकी अपेक्षा से उसको सत्य एक अद्वितीय कहा, पर वस्तुतः हो एक संख्या कहना, संख्या वहाँ उचित नहीं होती। असत भी नहीं है, सत्य भी हम असत की निवृत्ति के लिए कहें, अद्वितीयता भी भेद की निवृत्ति के लिए कहें। तो जो सद एक मेवा द्वितीयम संख्या आदि अनर्हम अपि उच्यते, संख्या आदि के अयोग्य भी होने पर भी उसको क्या कहा? सद एक अद्वितीय कहा, जबकि वहाँ संख्या की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों कहा? सत्य एकत्व द्वितीयत्व बुद्धि प्रकृत बुद्धि की अपेक्षा करके, जिसका ये प्रकरण चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी कहा है स भूमनि एकस्मिन् एव यत्रिति विशेषण, एक भूमा में, उसी एक भूमा में यत्र स ऐसा विशेषण यहाँ भी कहा, यानी ऐसा समझो भूतपूर्व गति से कहा, भूतपूर्व गति से, क्योंकि भूतपूर्व में भिन्नता है, अनेकता है, तो उस भूतपूर्व गति से यहाँ उसको जैसे एक कहा, ऐसे ही भूतपूर्व गति से स्थान अनेक है, तो उनकी दृष्टि से यहाँ यत्र शब्द प्रयोग किया, कोई स्थिति अवस्था को बताने के लिए नहीं कहा। अविद्यावस्थायाम अन्य दर्शन अनुवादेन च भूमनः तद अभावत्व लक्षणस्य विवक्षित्वात् नान्यत् पश्यति विशेषः। अविद्या अवस्था में अन्य दर्शन का अनुवाद, अविद्या अवस्था में अन्य दर्शन में भेद है, तो अविद्या अवस्था में अन्य दर्शन के अनुवाद रूप से इस भूमा का तद अभावत्व, उस अभावत्व लक्षण उसकी विवक्षा की गई। अभी कहा ना मैं भूतपूर्व गति अविद्या अवस्था, इस अविद्या अवस्था के दर्शन के अनुवाद से ये बात कही गई।
अब जैसे किसी महात्मा को बोला जाता है, कोई महात्मा पहले जज रहा हो तो कहते हैं जज स्वामी आ गए, और उस समय तो जज नहीं है वो, तो भूतपूर्व गति से कह दिया है। ऐसे ही यहाँ भी भूतपूर्व गति से अनेकता को दृष्टि में रख करके और अनेक स्थान को दृष्टि में रख के, भेद को दृष्टि में रख करके ही उसको यत्र शब्द कहा और अन्य शब्द का प्रयोग किया, ये विशेषण किया। विवक्षित्वात् नान्यत् पश्यति विशेषण तस्मात् संसार व्यवहारो भूमि नास्ति समुदाय। ये सबका ये अर्थ हुआ कि संसार व्यवहार भूमा में नहीं। अथ यत्र अविद्या विषय अन्येन अन्यत पश्यति इति तद अल्पम अविद्या काल भावी इत्यर्थ। जहाँ अविद्या विषय में अन्य से अन्य को देखता है, विद्या विषय में अविद्या में अन्य से अन्य को देखता है, तद अल्पम, वो क्या है? अल्प है। अविद्या काल भावी है, जब अविद्या है तभी ये दिखाई देता है। अल्पता कब है? अविद्या में है। अविद्या काल भावी, यानी अविद्या के समय में ही ये अल्प है, वही अन्य से अन्य को देखता है। यथा स्वप्नम, जैसे स्वप्न दृश्यम वस्तु प्राक प्रबोधात् तत्काल भावी थी तद्वत। यदि जो स्वप्न के दृश्य वस्तु हैं वो जागने से पहले ही हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा? स्वप्न काल भावी ही हैं, स्वप्न में ही रहने वाले हैं, इनकी अलग कोई सत्ता नहीं है। तो प्रबोधात् तत्काल भावी न स्वप्न काल भावी ही ये हैं। इसी प्रकार से ये जो अन्य विशेषण आदि शब्द ये जो है ये अविद्या काल में है। ततेवं तन्मर्त्यम विनाशी स्वप्न वस्तुवद एव तद विपरीतो भूमा यस्तद अमृतम। इसलिए तन्मर्त्यम, जो मरने वाला यानी विनाशी है, इसलिए वो विनाशी ही है। कैसा है? स्वप्न वस्तुवद, जैसे वो स्वप्न देखते समय रहता है, जागने पर नहीं रहता है, ऐसे ही ये दृश्य प्रपंच जो अविद्या है, भेद है, ये प्रबोध ज्ञान होने पर नहीं। स्वप्न के समान ही उसके और उसके विपरीत जो है ये भूमा है, जो निरंतर है, किसी काल भावी नहीं है। जैसे स्वप्न काल भावी है, ये ऐसा काल भावी नहीं है। काल में ये नहीं है, बल्कि काल इसमें आरोपित हुआ। वो क्या है? तद अमृतम, वो अमृत है, अविनाशी है। जो मंत्र में तत् शब्द आया ना, तत् क्या है? तद अमृतम अथेदल्पम तन्मर्त्यम, तत्तद आ रहा ना, तो तत् शब्द क्या है? तत् शब्द अमृत परत्व है। ये तत् शब्द जो है अमृत परत्व ही है। अमृत से इसको अमृत का विशेषण मान लो, वह अमृत का विशेषण है, तो अलग से इसकी कोई तत्शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत परत्व ही, अमृत में ही इसका पर्यवसान है, इसलिए अलग शब्द इसका अर्थ नहीं। स तरही एवं लक्षणों भूमा, वह तो इस प्रकार लक्षण वाला भूमा, यदि इस प्रकार जो भूमा का लक्षण है, तो हे भगवान कस्मिन प्रतिष्ठित है, ये किसमें प्रतिष्ठित होता है? इति उक्तवंतम, ऐसा नारद ने कहा कि हे भगवान ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? नारद प्रत्याह सनत्कुमार, नारद के प्रति सनत्कुमार ने कहा स्वयं महिमनी, ये अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, ये कहीं और किसी में प्रतिष्ठित नहीं, ये अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। स्व आत्मीय महिमनी महात्म्य विभूति प्रतिष्ठितो भूमा, अपनी आत्मा, अपनी महिमा में, अपने महात्म्य में ही, अपनी विभूति में, उसी में ये प्रतिष्ठित है, इसको किसी अन्य की अपेक्षा। यदि प्रतिष्ठामिच्छसि क्वचिद वा परमार्थे पृच्छसि
यदि प्रतिष्ठा की इच्छा करते हो, ये किसमें प्रतिष्ठित है, तो क्वचित। यदि प्रतिष्ठामी इच्छसी, प्रतिष्ठाम इच्छसी क्वचित, यदि कहीं इसकी प्रतिष्ठा की इच्छा करते हो, यदि ऐसा सोचते हो कि कहीं इसकी प्रतिष्ठा है, तो वह परमार्थ में प्रतिष्ठित, तो तुम अथवा परमार्थ रूप से ही पूछते, इसकी प्रतिष्ठा को कहीं जो पूछना चाहते हो, कहीं इसकी प्रतिष्ठा है ऐसा पूछते हो, अथवा वास्तव में ही पूछते हो कि इसकी प्रतिष्ठा क्या है। तो कहते हैं न महिमनी प्रतिष्ठित, ये महिमा में प्रतिष्ठित नहीं। ऐसा मैं कहूँगा, यदि तुम ऐसा पूछो कि कहीं इसकी प्रतिष्ठा है, अथवा परमार्थ वास्तव में ऐसा पूछ रहे हो कहाँ इसकी प्रतिष्ठा, का मैं कहूँगा कि इसकी प्रतिष्ठा कहीं। इति ब्रूमा, ऐसा हम कहेंगे। अप्रतिष्ठो, ये अप्रतिष्ठित है। श्रुति ने कहा था ना कि स्वमहिमनी दी, यदि वा ना महिमनी, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं है। तो इसका देखो एक ही वाक्य में अर्थ अन्वय व्यतिरेक रूप से ये बात कही गई। अन्वय रूप से क्या कहा था कि वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, और व्यतिरेक रूप से कहा कि वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं। एक ही वाक्य को अन्वय और व्यतिरेक रूप से समझा दिया। तो ये है श्रुति की एक विलक्षणता है। महिमनी अपनी प्रतिष्ठित है, तो हम कहते हैं वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठितो अनाश्रितो भूमा क्वचिदपि, कि भूमा जो है कहीं वो प्रतिष्ठित नहीं है, किसी के आश्रित नहीं है। अप्रतिष्ठित का अर्थ क्या होगा, यहाँ किसी के यहाँ आश्रित नहीं है, इसलिए वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। तो अन्य रूप से उसकी प्रतिष्ठा कहीं नहीं है, स्वरूप में ही उसकी प्रतिष्ठा है। ऐसा समुदाय अर्थ समझना चाहिए। गोअस्वम इह महिमा इति आचक्षते, अस्ति हिरण्यम दासधार्यम क्षेत्राणि आयतनानि, नाहमेवं ब्रवीमीति होवाच अन्यो हि अन्यस्मिन् प्रतिष्ठिते इति। लोक में गो अश्व को भी महिमा कहा जाता है। गो अश्व को, और अश्वमेध याग में तो एक महिमा शब्द घोड़ा के लिए क्या आया था, घोड़ा के अगल बगल में एक चांदी का सोने का पात्र रखा जाता है, उसको कहा था महिमा। तो यहाँ कह रहे हैं गो अश्व को भी लोक में महिमा कहा जाता है। यदि स्वमहिमनी प्रतिष्ठितो भूमा तो कथम तरही अप्रतिष्ठित उच्यते। यदि भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो फिर उसको अप्रतिष्ठित क्यों कहा आपने? कहा कि कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं, तो अप्रतिष्ठित क्यों कहा? तो सुनो, इसलिए कहा कि तू कोई उल्टा ना समझ ले। क्या उल्टा ना समझ ले? सुनो, गो अश्वादि ही महिमा इति आचक्षते। लोक में गौ अश्व को भी महिमा कहा जाता है। कोई ऐसा ना समझ ले कि इसके पास बहुत घोड़े हैं, बहुत इसके पास गाय है, इसलिए ये उसमें प्रतिष्ठित है। इसलिए मैंने कहा कि ना प्रतिष्ठित, कहीं उसकी प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा कहने से उसके अस्तित्व का बताया, और ना प्रतिष्ठा कहने से उसको किसी के आश्रित होकर के नहीं बताया। ऐसे ही ये बात कही गई थी। तो सुनो, गो अश्वादि यह महिमा इति आचक्षते। गौ अश्वादि यहाँ महिमा कहे जाते हैं। गावश्य अश्वाश्य गो अश्वम द्वंद एक बद भाव। गावश्य अश्वाश्य, गाय गावा ये भी बहुवचन, अश्वा भी बहुवचन, और गो अश्वम एक वचन। अब कैसा समास होगा? व्याकरणाचार्य बताएंगे। द्वंद्व तो है, लेकिन द्वंद्व में ये होना चाहिए गो अश्वम एक वचन का। सुन लो पहले क्या कहना चाह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको सुन लो पहले, सुन लो फिर उसके बाद उत्तर दो। गावश्य अश्वाश्य गो अश्वम,
गावश शब्द का प्रयोग होने से सुन तो लो, द्वंद हो जाता अरे सुन लो फिर आप में खूब बताना। नहीं हाँ? गो गावश्य अश्व, गावश्य ये बहुवचन, अश्व भी बहुवचन है, तो उनका जो द्वंद समास बनेगा, द्वंद तो बहुवचन बनना चाहिए ना है। जैसे वृक्षाश्च पशवाश्च, वृक्ष पशवा ऐसा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बनाया है, गावश्य अश्वश्य गोअश्वम, गोअश्वम एक वचन है, तो यहाँ एक सूत्र है, इसको कहते हैं द्वंद एकबद्ध समास, द्वंद एकबद्ध समास। अब सूत्र आप देखना, अपना फोन खोल के आओ कि कौन सा सूत्र है, लेकिन गीता प्रश्न दिया है सूत्र, कहीं हमने देखा इसमें गीता प्रश्न एक सूत्र दिया है। तो द्वंद एक दिया है, अरे दिया हम दिखाओ, लाओ हम दिखाओ, नहीं नजर मारी थी इस पर। यहाँ यह प्रश्न होता है कि गावश्य अश्वाश्य ऐसा विग्रह करके पुल्लिंग व बहुवचनांत शब्दों का द्वंद समास हुआ है। ऐसी दशा में गो अश्वम यह एक वचनांत नपुंसक लिंग प्रयोग कैसे हुआ? एक वचन और नपुंसक लिंग, गो अश्वम एक वचन है और नपुंसक लिंग है, इनका प्रयोग हुआ। इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं एकवद भाव हुआ है, एकवद भाव समास हुआ। अब एक द्वंदश्य, अब सूत्र दिया इसमें, द्वंदश्य प्राणी तुर्या सेनांगानाम इति पाणिनि सूत्र से यहाँ एकवद भाव किया हुआ है। अब ये सूत्र की व्याख्या तो यहाँ पता नहीं क्या होगी, तो द्वंद प्राणी तुर्य यानी घोड़े और सेनाओं का, इनको सबको जो प्राणी हैं, घोड़ा है और सेना है, इनको एक करके कहा जहाँ एक करके कहा जाता है कि सेना जा रही है, तो उसमें घोड़ा भी बहुत है, उसमें प्राणी भी बहुत है, तो वहाँ एकबद्ध समास होता है। ऐसे ही इसी सूत्र से यहाँ एकबद्ध समास किया। अब कह रहे हो क्या कहना चाह रहे थे? तो सर्वत्र गवाश्वादि महिमा इति, सर्वत्र देखी जाती है, गाय दूध देती है, अब जो है घोड़ा की जगह गाड़ी हो गई, तो सर्वत्र गौ अश्वा को महिमा देखे जाते, इनके पास इतनी गाय है, इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, तो महिमा कही जाती है, प्रसिद्ध है। तद आश्रितः तद प्रतिष्ठा क्षेत्रो भवति, तदाश्रितः तद प्रतिष्ठा क्षेत्रो भवति। जैसे कोई चैत्र नाम का आदमी हो तो कहा जाए ये उसके बहुत सारी गाय हैं, ये उसकी गाय है, घोड़े हैं, तदाश्रित ये उसके आश्रित है, अरे उसकी ये प्रतिष्ठा है कि इतनी गाय है इसके पास। तो तथा नाहम एवं स्वतः अन्यो महिमानम आश्रितो भूमा चैत्रादिवत ब्रवीमि, अतः हेतुत्वेन अन्यो अन्यस्मिन् प्रतिष्ठते इति व्यभितेन संबंध। तो जैसे लोक में चैत्र में गाय आदि की महिमा बात कही गई है, इस प्रकार से अपने से अन्य महिमा का महिमानम आश्रित, अपने से अन्य महिमा, अपने से अन्य इस भूमा की कोई महिमा नहीं है, अपने से अन्य का कोई आश्रय नहीं है। जैसे चैत्र पुरुष गायों से उसकी प्रतिष्ठा है, ऐसे इस भूमा की अपने से अन्य कोई महिमा नहीं है, कोई आश्रित नहीं है। इसलिए मैंने कहा इति ब्रवीमि, इसलिए मैंने कहा कि उसकी अपनी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं है। इस दृष्टि से अत्र हेतुत्वेन अन्यो, इस हेतु से अन्यो अन्यस्मिन् प्रतिष्ठिते, क्योंकि अन्य ही अन्य में प्रतिष्ठित होता है लोक में, लेकिन ये जो भूमा है ये अन्य में अन्य होने की वो किसी के आश्रित नहीं। इति व्यभितेन संबंध, उसमें अन्य में अन्य होने की कोई प्रतिष्ठा ना, इसलिए प्रतिष्ठित नहीं है। हाँ, प्रतिष्ठित नहीं। किंतु एवं ब्रवीमि, मैं कहता हूँ, किंतु इस प्रकार मैं कहता हूँ कि वो किसी में प्रतिष्ठित नहीं।
इति होवाच सवे इत्यादि। स एव अधस्ता स उपरिष्टा स पश्चात। अब उसकी बताते हैं कि कहीं कस्मात पुनः क्वचित न, कहीं भी वो प्रतिष्ठित नहीं है। उसका लक्षण बता रहे कैसे प्रतिष्ठित नहीं है, किस प्रकार से कहीं उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। इति उच्चते कहते हैं यस्मात् स एव भूमा अधस्तात् न तद्व्यतिरेकेण अन्यद् विद्यते यस्मिन् प्रतिष्ठता स्यात्। क्योंकि वह इस प्रकार है, क्योंकि वह ऐसा है, वो भूमा इस प्रकार का है कि अधस्तात् न व्यतिरेकेण अन्यद् विद्यते, उससे भिन्न कोई अन्य नहीं, उससे भिन्न, उससे व्यतिरिक्त रूप से अन्य कोई नहीं है। इसलिए किसमें उसकी प्रतिष्ठा हुई, उससे भिन्न कोई अन्य नहीं है जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा हो। क्यों? सैव अधस्ता स उपरिष्टा, वही ऊपर है, वही नीचे है, वही अगल में है, वही बगल में है, ऊपर दूसरा है ही नहीं। जब वही उससे व्यतिरिक्त कोई है नहीं, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा कहाँ हो। तथा उपरिष्टाद इत्यादि समानम, वही नीचे है, ऊपर है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, सब में वही है। तो ये उसकी महिमा है। इसीलिए मैंने कहा कहीं भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं, अपनी महिमा ही है। सती भूमनो अन्यस्मिन् भूमा ही प्रतिष्ठिता था। भूमा से अन्य होने पर ही, भूमा से कोई अन्य हो गए तो भूमा की प्रतिष्ठा हो न तो दस्ती, किंतु ऐसा है नहीं, उससे कोई अन्य है नहीं, तो कहाँ जाके प्रतिष्ठित हो। सएव तो सर्वम, इसलिए वह ही सब कुछ वही है सब। अतः तस्माद असौ न क्वचित प्रतिष्ठित, इसलिए वह कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं। यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि अधिकर्तव्यता निर्देशात स अधस्तादिति। ये जो कहीं इसमें जो भास हो रहा था कि अन्य का प्रतिषेध के द्वारा जो अभाव है, ऐसा जो भास हो रहा था, नान्यत पश्यति, नान्यत विजानाति, नान्यत शृणोति, ये जो भास हो रहा था, तो नान्यत पश्यति इति अधिकर्तव्यता का जो निर्देश हो रहा था, तो इससे खत्म हो गया। स अधस्तात्, वही ऊपर है, वही नीचे है, वही इधर उत्तर है, वो दक्षिण है, पूरा पश्चिम। ये जो कहा है कि जहाँ कुछ भी नहीं देखता, तो जहाँ जहाँ ये सब समाप्त होगा। पीछे जो कहा लग रहा था ना, दो विशेषण जो दिए थे यत्र नान्यत, उनसे ऐसा लगता था कि कहीं निषेध के द्वारा प्रतिष्ठित घर के दृष्टांत में जैसे शून्य घर में कोई नहीं है, लेकिन खंबा और वस्तु अपना है, तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि जो ऊपर है, वो नीचे है, अगल में है, बगल पूरा पश्चिम। इससे ये बात सिद्ध हुई कहीं वो घूमा ही घूमा, दूसरा कुछ है नहीं। परोक्ष निर्देशात, किसी को ऐसा हो कि परोक्ष रूप से हो गए, प्रत्यक्ष ने परोक्ष रूप से वर्णन किया गया हो किसी का, जैसा परमात्मा का वर्णन करते हैं कि वही सर्वत्र वही है, ऐसा जो वर्णन करें, तो उसके लिए कहा परोक्ष निर्देशा दृष्टु जीवो अन्य भूमा स्यात्। यदि किसी को ऐसी शंका हो कि परोक्ष रूप से है, तो ऐसी शंका कश्चित नामाभूत, ऐसी शंका ना करो। क्यों? उसी को श्रुति ने कहा अथा तो अनंतर अहंकार आदेशो अहंकारेण आदेश्यते इति अहंकार आदेश। उसके अनंतर क्या कहा है? ऊपर नीचे सब भूमा है, फिर उसके बाद में क्या कहा श्रुति ने? अहंकार का आदेश किया। अहंकार मतलब अहम, मैं। क्या कहा मैं रूप से? अहम एवेदम सर्वम, अहम एव अधस्तात्, अहम उपरिष्टात्, अहम पश्चात्, अहम पुरस्तात्, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ, मैं हूँ उत्तर में हूँ, दक्षिण में हूँ। तो जो परोक्षता है, उससे मैं होने से परोक्षता कट गई। परोक्षता का खंडन किससे हो गया? मैं। तो परोक्षता का खंडन हो गया। अहंकारेण आदेश्यते, तो अहंकार आदेश है। श्रुति इतनी स्पष्ट है, कहीं द्वैत की गंध नहीं है, नाम मात्र।
इतनी स्पष्ट श्रुतियां। और इन उपनिषद 11-12 उपनिषद हैं, इनमें तो इतना थोड़ा शंका हो सकती है किसी को। जो बाद के और उपनिषद हैं छोटे छोटे 108 उपनिषद, उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कर लिखा। स्वामी जी 19 रुपयों को बोलते थे, उन्होंने 108 उपनिषद श्रुति उनको काफी कंठस्थ थे, 19 रुपयों को बोलते थे। दृष्टु स्वामी उमानंद जी महाराज उन श्रुतियों को जो 108 रुपये श्रुति है, हाँ इन्हीं उपनिषद बहुत प्रिय होता, दृष्टु अनन्यत्व दर्शनार्थम। दृष्टा अनन्यत्व, ये क्या किस लिए कहा? दृष्टा का अनन्यत्व अभिन्नत्व दिखाने के लिए कि दृष्टा अभिन्न है उससे, भूमा से अभिन्न है। दृष्टु अनन्यत्व दर्शनार्थम भूमा इव निर्दिश्यते, ये भूमा का ही निर्देश हुआ। अहंकार रूप से अहम अधस्तात में ही ऊपर नीचे ये सब जो है, इससे वो दृष्टा का की अभिन्नता को, भूमा से दृष्टा की अभिन्नता को बताने के लिए ये अहंकार का उपदेश किया। और अथात आत्मा देश एव आत्मैव अधस्तात आत्मैव उपरिष्टात्, और आत्मा का आदेश भी किया। तो उसके लिए कहते हैं अहंकारेण देहादि संघातोपि आदिश्यते अविवेकी। अज्ञानियों के द्वारा अहंकार किसको बोला जाता है? देहादि में, देहादि संघात में जो मैंपना है इसको अहंकार बोला जाता है। कोई ऐसा ना समझ ले कि देह में ही कोई ऐसा विशाल देह बना रखा हो, कोई विराट का वर्णन हो कभी, तो कहते ना अविवेकियों के द्वारा अहंकार रूप से देहादि संघात का आदेश किया जाता है। तो उसकी ऐसी शंका मत करो, तदा शंका महाभूत, ऐसी शंका ना हो। तो उसके लिए अनंतरम आदेश, उसके बाद में आत्मा का आदेश किया है। आत्मनैव केवलेन स्वस्वरूपेण शुद्धेन आदेश, उस केवल शुद्ध सत्स्वरूप आत्मा से उसका निर्देश किया है। आत्मैव सर्वतः सर्वम, आत्मा से ही सर्वतः, सब ओर से सब आत्मा ही आत्मा है, सब ओर से और सब कुछ, हाँ आत्मा ही आत्मा है। वो क्या है? एक है। इति एवं एकम अजम सर्वतो व्योमवत्, एक अजन्मा सब ओर से आकाश के समान परिपूर्ण, अन्य शून्य, अन्य को शून्य देखता हुआ, अन्य शून्यम पश्यन्, अन्य को शून्य देखता हुआ, सवा ऐसा विद्वान, वह ये विद्वान जो है मनन विज्ञानाभ्याम आत्मरति, इस मनन श्रवण मनन निधिध्यासन, विद्वान मनन विज्ञान से आत्मरति, आत्मनि एव रति रमणम यस्य स्वयं आत्मरति, आत्मरति करता है। आत्मा में ही जिसका रमण होता है वो है आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, और आत्मा में ही क्रीड़ा करता है। तो देह मात्र साधना रति, देह मात्र, लोक में किसको रति कहा जाता है? देह मात्र साधन को रति कहा जाता है, और बाह्य साधना को क्रीड़ा, खेल कहते हैं कि हम क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देह मात्र की साधन वाली है रति, और बाह्य जो है वो क्रीड़ा है। लोक में देखा जाता है स्त्री भी, सखी भी शकीरति दर्शना, स्त्री के साथ रमण होता है और सखाओं के साथ खेलते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो वो न तथा विदुषा, विद्वान की ऐसी नहीं, देह साधना, देह मात्र साधना और बाह्य साधना की अपेक्षा से रहित वो आत्मा ही में ही क्रीड़ा है, आत्मा में ही उसकी रति है। विदुषा किम तर्हि आत्मविज्ञान निमित्तम एव उभयम भवति इत्यर्थ, न तथा विदुषा, ऐसा विज्ञान की नहीं है। तो कैसी है? आत्मविज्ञान निमित्त ही उभयम भवति, दोनों आत्म क्रीड़ा और आत्मरति ये आत्मा को ही निमित्त करते हैं। फिर कहा आत्ममिथुनम, मिथुनम ये मनन विज्ञान के द्वारा, हाँ श्रवण मनन के द्वारा जो आत्मक्रीड़ा। मिथुनम द्वंद्व जनितम सुखम,
द्वंद्व किसको, मिथुन किसको बोलते हैं? दो से उत्पन्न होने वाला सुख, दो से उत्पन्न होने वाला सुख उसको बोलते हैं मिथुन। तदपि द्वंद्व निरपेक्षम यस्य विदुषा, वो भी द्वंद्व से निरपेक्ष है, वहां दो है ही नहीं, द्वंद्व से निरपेक्ष है, इसलिए वो इस विद्वान का है। इसलिए मिथुन भी क्या है, वहां बाह्य शब्दों को लेकर के यहाँ आत्मा में ही वो लक्षित होता है। तो भी विद्वान का द्वंद्व निरपेक्ष जिस विद्वान का है। तथा आत्मानंद, आत्मानंद शब्द आदि निमित्त आनंदो अविदुषाम न, तथा अज्ञानी का शब्द आदि के निमित्त ही आनंद होता है। हंसी मजाक करते हैं, शब्दों से तो करते हैं, ज्यादा कोई थोड़ा उत्कृष्ट है तो धातु प्रत्यय लगा लगा करके शब्दों का आनंद लेते हैं कि हर चीज में ये धातु है, ये प्रत्यय है, ऐसा कैसा बन जाएगा, ऐसा बन, उसका आनंद लेते हैं। वैयाकरण आनंद लेते हैं। एक मात्रा भी यदि कम हो जाती है, व्याकरण में एक आता है, एक मात्रा भी कम हो जाती है तो वैयाकरणों को इतना आनंद होता है कि जैसे उनके घर में बेटा पैदा हुआ। ऐसे सूक्ति दी गई। एक अक्षर यानी संस्कृत संक्षिप्त, जो अत्यंत संक्षिप्त लिखेगा वो संस्कृत को अच्छा जानने वाला, और जो ज्यादा लिखेगा उसकी संस्कृत अच्छी नहीं। एक महात्मा बोलते थे, हमसे बोले आप तो ऐसे प्रयोग करते हो जैसे कि बिल्कुल एकदम निकृष्ट प्रयोग करते हैं, ऐसा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि मुंह में एकदम रसगुल्ला घुल जाए। बहुत बड़े विद्वान है वो, दक्षिण भारत के हैं, स्वामी आत्मानंद सरस्वती दंडी स्वामी। तो वो अब तो हिंदी बोलने लगे, नहीं हिंदी बोली नहीं जाती थी। तो हमने कि स्वामी जी हम कहा, हमको किसने कहा कि हम संस्कृत जानते ही नहीं हम तो ये है विदुषः किम तर्हि निमित्तम, विद्वान का फिर तो किम निमित्त सर्वदा 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 सर्व प्रकारेण, तो किम तर्हि तो क्या है, आत्मनिमित्त ही सर्वदा सर्व प्रकार से, सर्वदा सब प्रकार से वो आत्मा ही आत्मा है। देहे जीवित भोग आदि निमित्त बाह्य वस्तु निरपेक्ष अर्थ है। देह जीवित जीवन भोग आदि निमित्त बाह्य वस्तु से वो निरपेक्ष है। स एवं लक्षणों विद्वान जीवन एवं, इस प्रकार इस लक्षण वाला विद्वान जीते जी ही स्वराज्य अभिषिक्ता, स्वराज में अभिषिक्त होता है, अपने आत्म स्वरूप में वो अभिषिक्त हो जाता है। पतितेपि देहे, जीते जी तो होता ही है, पतितेपि, और शरीर छूटने पर स्वराट हो जाता है, स्वराट हो जाता है। यतेवं भवति ततएव तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचारो होति, क्योंकि इस प्रकार होता है इसलिए उसका सब लोकों में कामाचार होता है। मंत्र में आया कि वो तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचारो भवति, सब लोकों में कामाचार होता है। तो प्राणी आदिषु पूर्व भूमिषु तस्य स्थिति तावन मात्र परिच्छिन्न कामाचारत्वम उक्तम अन्न राज्यत्वम अर्थ प्राप्तम अतिशयत्वात् तथा प्राप्त स्वराज्य कामाचारत्व अनुवादेन तत्तद निवृत्ति उच्यते स्वस्वराज इत्यादि ना। पीछे आप बताया था सब आया तो जो ऐसी उपासना करता है उसको उतने में ही वो कामाचार हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, जैसे राजा अपने राज्य में हो जाता है। सब में ऐसे आया था फलश्रुति में। तो प्राणादिषु पूर्व भूमिषु, प्राण आदि जो पहले कहे थे, तस्य अस्य, वहां इसका कहा गया तावन मात्र परिच्छिन्न, उतने मात्र परिच्छिन्न में ही वो कामाचार कहा था, उतने में ही उसकी स्वेच्छाचारता हुई कहा गया। अन्न राजन न तो इससे क्या हुआ, उनका
अन्य राजत्व हुआ। स्वराज नहीं हुआ, स्वराज नहीं हुआ, अन्य राज हुआ। यहाँ तो स्वराज स्वयं ही राजता, स्वयं राजते इति स्वराजा, स्वयं ही जो विराजता है, दूसरा नहीं है, वह स्वराज। और जो अन्य राजा वो अन्य राज, तो वो क्या हो गया? अन्य राजा। मंत्र में आया ना, ये अन्यथा तो विदु अन्न राजनस्ते, अन्न राजन, अन्न राजत्वम स अर्थ प्राप्त, अर्थ से उसको अन्न राजत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि उतने ही क्षेत्र में वो स्वेच्छाचार होता है। तो अन्य राजत्वम च अर्थ प्राप्तम सातिशयत्वात्, क्यों? अतिशयता की दृष्टि से। और ये क्या है? ये तो निरतिशय है। यथा प्राप्त स्वराज्य कामचारत्व अनुवादेन, यथा प्राप्त जैसे वहाँ कामाचार शब्द का प्रयोग हो रहा था, तो यहाँ भी स्वराज्य कामाचारत्व अनुवाद से तन निवृत्ति ही उच्यते। या स्वराज कामाचार से उसकी जो पूर्व एक एक विषय में जो कामाचार था उसकी निवृत्ति करने के लिए यहाँ कहा सर्वेषु लोकेषु कामाचार। वास्तव कामाचार नहीं है वो, और सब लोकों में कामाचार हो ही नहीं सकता। जब सब वही वही है तो किसके साथ वो? हाँ, लोक ही कहाँ है उसके लिए। तो उसके लिए स्वराज्य कामचारत्व अनुवादेना तत् निवृत्ति यह उच्चते, उसकी निवृत्ति यहाँ कही गई है। इसलिए क्या कहा गया? स्वराड इत्यादि ना, स्वराड भवति, स्वराड होता है। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरत सार्थेषु विज्ञा स्वराज, भागवत में कहा सार्थेषु अभिज्ञा स्वराज, वो अभिज्ञ हो जाता है, स्वराज हो जाता है। अथा पुनर्ये अन्यथा अतः उक्त दर्शनाद अन्यथा वैपरीत्येन यथोक्तमेव स सम्यक न विदु ते अन्य राजानो भवन्ति। जो फिर अन्यथा इस उक्त दर्शन से अन्य रूप से यानी विपरीत रूप से जो इस यथोक्त को यथोक्तम व सम्यक न विदु भली प्रकार से नहीं जानता है, तो क्या होता है? अन्य राज होता है, अन्य राट होता है। अन्य राट जैसे स्वराट है, स्वराट अपने में या छोटा छोटा होगा अन्य राट, अन्य राट होते हैं। अतः अन्यो राजो स्वामी ये शाम ते अन्य राजा, जिनका स्वामी कोई अन्य हो, अन्य दूसरा राजा स्वामी जिनका है वो है अन्य राज, और जिसका राजा स्वामी स्वयं ही है वह स्वराज। स्वराजान्नस्ते ते किंच छह लोका, उनके लिए क्या है? छह लोका, छयो लोका ये शांत, छह लोका वो लोग जिनके लोग यहाँ तो कहाँ तक है कामाचार उस लोक का स्वामी होता है, तो ऐसे लोगों क्या होता है? वो छह लोकों को प्राप्त होते हैं। वो छह लोका जिनके लोक हैं वो क्षीण होने वाले हैं, उनको वो प्राप्त हुए हैं, उनको कहा छह लोका हैं। भेद दर्शन से अल्प विषयत्वात् अल्पम च तदमर्थम इति आगोचा। भेद दर्शन जो है, भेद दर्शन अल्प विषयत्वात्, अल्प विषय, अल्प विषय ही वहाँ भेद दर्शन है तो अल्प को ही जानता है। अल्पम और अल्प क्या है? परमर्थ। अल्प जो है वो विनाशी है, ऐसा पहले कह चुकी है श्रुति। तस्माद् ये द्वैत दर्शिनः ते छह लोका स्वयं दर्शन अनुरूपेण एव भवन्ति। इसलिए जो द्वैतदर्शी हैं ये छह लोका हैं, इनको छह लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात विनाशी हैं, जन्मने मरने वाले हैं। स्वयं दर्शन अनुरूप, अपने दर्शन के अनुरूप ही भवन्ति होते हैं। अतः एव तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, अपने दर्शन के अनुसार ही उनको लोक प्राप्त होते हैं। अतः उनका सब लोकों में अकामाचार होता है, सब लोकों में उनका स्वेच्छाचार नहीं हो सकता, वो एक लोक पे ही राजा हो सकते हैं। तस्य हवा एतस्य पश्यत एवं मनवानस्य एवं विजानता आत्मतः प्राणात्मतः आशा आत्मतः स्मरण आत्मतः आकाश।
अब इसका फल बताते हैं। फल कोई अन्य रूप में नहीं होता, स्वरूप में ही फल है। निश्चय ही तस्य हवा एतस्य इत्यादि स्वराज्यम प्राप्तस्य प्रकृतस्य विदुषा इत्यर्थ। तस्य हवा एतस्य जो मंत्र है उस इसका निश्चय ही उसी प्रकार देखने वाले का, इस प्रकार मनन करने वाले का, इस प्रकार जानने वाले का, ये प्राकृत विद्वान के लिए आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, जो पीछे बताए थे प्राण, आशा, संकल्प, स्मर आदि, वो सब ले लीजिए। आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज जल, आत्मा से आविर्भाव तिरोभाव, सब जो है ये सब आत्मा से ही, ये सब आत्मा से ही, आत्म रूप से ही कर्म आदि सब कुछ आत्मा से ही होता है। आत्मा से होता, आत्म रूप ही होता। तस्य वाई तस्य आदि ये जो मंत्र है स्वराज्यम प्राप्त से, जो प्रकृति जिस विज्ञान का प्रकरण चल रहा है वो स्वराज्य प्राप्त है। प्राक सदात विज्ञानात् स्वात्मनो अन्यस्मात् ततः प्राणादे नामान्तस्य उत्पत्ति प्रलौ अभूताम। अपने से भिन्न सत्य से आत्मनो अन्यस्मात् ततः, अपने से भिन्न सत्य से प्राण से लेकर के नाम पर्यंत जो उत्पत्ति प्रलय अभूताम जो इनकी हैं, प्राग सदात्म विज्ञान, यानी इस सदात्मा के विज्ञान होने से पूर्व अपने से अन्य सत्य से ही उनकी उत्पत्ति है और प्रलय, और सदात्म विज्ञान होने पर है वहाँ सब स्वात्मा से ही है। अभी कहा ना आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही कहा। तो प्राग सादात्म विज्ञान, सदात्म विज्ञान से पहले तो अपने से भिन्न सत्य से ही ये इनकी उत्पत्ति प्रलय है। उस पहले कहेंगे उस अपने आत्मविज्ञान से पहले अपने आत्मा से भिन्न, जो अपनी आत्मा से सत्य है, परमात्मा अलग है, उसी से इनकी सृष्टि हो रही, उनसे प्रलय हो रही, ऐसा सोचता है ज्ञान। और सदात्म विज्ञानात् सदात्म विज्ञान ऊर्ध्वम, तो उस सदात्म विज्ञान होने पर इदानीं स्वात्मतैव संवृतौ, तो स्वात्मा से ही व्यवहित होते हैं, आत्मा से भिन्न होकर के नहीं, आत्म रूप से ही सब होते हैं। तथा सर्वोपि अन्य व्यवहार, सब जो कुछ भी इसमें कहा गया है अथवा नहीं कहा गया, सर्वोपि अन्य व्यवहार आत्मतैव विदुषा, इस सत्यवेत्ता का समस्त व्यवहार आत्म रूप ही होता। और यही दूसरे मंत्र में कहा तदेश श्लोको न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोता दुखता सर्वम हा पश्यति सर्वम आपनोति सर्वशः इति सैकदा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः शतं च दशः चैकाशः च एकशः सहस्राणि च विंशति आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि। इसके सिवा किंच तदेतस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में ये श्लोक माने मंत्र है, इसी अर्थ में ये मंत्र है। न पश्य पश्यति पश्य, न पश्य जो नहीं देखता है उसको पश्य, यथोक्तदर्शी, यथोक्तदर्शी जो विद्वान है वो मृत्युम मरणम रोगम ज्वरादिकम दुखताम दुख भावम चापि अन्य पश्यति, मृत्यु को, मरण को, रोग जरा आदि जितना भी सब है, इस सब को न पश्यति, वो इनको मृत्यु मरण रोग जरा आदि दुखताम दुख भावम, दुखता को दुख भाव को न पश्यति, इनको देखता नहीं। सर्वमः सर्वमेव, सर्वमः सबको ही, सबको वो देखता है, किसको? आत्मानम एवं सर्व, सबको आत्म रूप ही
देखता, इनको नहीं देखता। तथा सर्वम आपनोति सर्वसा, इसलिए वे सबको प्राप्त होता है। सर्वसः सर्व प्रकार है, सब प्रकार से सबको वो प्राप्त होता है, सब प्रकार से सबको प्राप्त होता है। अब यहाँ कोई एक देश आबद्ध नहीं, सबको सब प्रकार से वही प्राप्त होता है। सब आपनोति, सबको प्राप्त होता है, सर्व सब प्रकार से वही प्राप्त होता है। हाँ, सब उसी अस्तित्व में तो है, सब साधन न, ये नहीं है कि एक साधन से प्राप्त हो रहा यहाँ। हाँ, मतलब ये उसी में ही वर्त रहा, सब प्रकार से उसी में ही वर्त रहा। किंच विद्वान प्राक सृष्टि प्रभेदात एकधाइव भवति, इसके सिवा वह विद्वान प्राक सृष्टि प्रभेदात, इस सृष्टि के प्रभेद से, भेद से पूर्व क्या कहा सदैव एक सौम्यदम एक कहा, सदैव सौम्यदम एक मेवा द्वितीयम, नहीं वो और मंत्र क्या है वो, सदासीत जो आ रहा था मंत्र, ध्यान से उतर गए। वो पहले वही था। हाँ हाँ, यही है, सदैव सौम्यदम एवं अग्रासीत। वो ये उसी को सृष्टि को लक्षित कर रहे हैं। विद्वान प्राक सृष्टि प्रभेदात, इस सृष्टि के भेद से पूर्व एक दैव भवती, एक प्रकार से ही था, सत ही था। एक दैव च संत्रधादि भेदई अनंत भेद प्रकारो भवती सृष्टि काले, और वो एक ही त्रिधादि भेदई, त्रिधादि भेद कौन से थे? हाँ, तीन उसने, मैंने उस सत ने ईक्षण किया है, उसने तेज का ईक्षण किया, जल का ईक्षण किया और अन्न का ईक्षण किया। तीन प्रकार से, तीन ही अनेक प्रकार से हो गए। त्रिधादि भेदई अनंत भेद प्रकारो होती, सृष्टि काल में अनेक अनंत भेद वाला हो जाता। पुनः संहार काले मूलेव, अभी संहार काल में एक मेवा द्वितीय, जो एक पहले था, एक था, वही हो गया। मूलम एवं स्व पारमार्थिक एक भावम प्रतिपद, अपने पारमार्थिक स्वरूप को, एक प्रकार को ही वो प्राप्त होता है। प्रतिपद्यते स्वरा स्वतंत्र एवं, स्वतंत्र ही है। इति विद्या फलेन प्ररोचयन स्तौति, ये विद्या को फल रूप से ये जो वर्णन किया है तो सब लोगों को प्राप्त हो जाता है। ये विद्या को ही फल रूप से रुचि उत्पन्न करने के लिए उसकी स्तुति की है। यहाँ कोई अलग से फल नहीं है, इसमें रुचि हो जाए लोगों को इस ब्रह्म विद्या में, जिससे उनका कल्याण हो, ऐसी स्तुति की है। अथेदानी यथोक्ताया विद्याया सम्यक आभास कारणम मुखाभास कारणस्यैव आदर्श विशुद्धि कारणम साधन उपदिश्यते। अब इस यथोक्त विद्या का सम्यक आभास का कारण, भली ये आभास क्यों नहीं हो रही? सम्यक आभास का जो कारण है वो क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। तो मुखाभास कारणस्यैव आदर्श, जैसे मुख के प्रतिबिंब को देखने के लिए जैसे स्वच्छ दर्पण चाहिए, ऐसे ही विद्या को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने शुद्धांतःकरण चाहिए। आदर्श विशुद्धि कारणम, उसकी विशुद्धि करने के लिए अब साधन बता रहे हैं कि पहले तो सिद्धांत सब बता दिया, अब नहीं समझ में आता तो भाई एक ही कारण तेरे समझ में क्यों नहीं आता? तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं, अब तुझको अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्ध हो क्या है? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। तो आहार शुद्ध हो। अब आहार, यहाँ आचार्य आहार का अर्थ क्या करते हैं? रामानुज ने तो अर्थ क्या किया है इस श्रुति का? आहार से मतलब भोजन कर लिया। हाँ, भोजन नहीं, रामानुज ने भोजन कर लिया। सबसे पहला उनका साधन सप्तक, स्वामी जी आप पढ़ लिया नहीं आया? साधन सप्तक आ गया रामानुज का नहीं।
ये विवेक, विमोक, अनुद्धर्ष, अभ्यास, कल्याण, ये 7 साधन भक्ति के रामानुज ने बताए। तो पहला साधन है विवेक। जाति आश्रय, ये रामानुज की वाक्य बोल रहा हूँ। जाति आश्रय काय निमित्त शुद्धि विवेकः। जाति आश्रय और जाति से, आश्रय से, निमित्त से जो अन्य की शुद्धि है उसको उन्होंने विवेक कहा। और विमोक किसको कहा है? उसका विमोक का सूत्र है किसी के प्रति राग ना रहना, ये विवेक बताया। तो विमोक, तो वहाँ उन्होंने जो आहार शुद्धि से अर्थ किया है रामानुज ने, आहार किसी भोजन की शुद्धि, जाति से अशुद्ध ना हो। जाति से अशुद्ध में जैसे लहसुन प्याज आदि हैं, ये जाति से अशुद्ध है। आश्रय, जाति आश्रय, जिस पात्र में भोजन बनाया जा रहा है वो अशुद्ध ना हो, बनाने वाला अशुद्ध ना हो, नहाए धोए नहीं और बना रहे हैं, अथवा ऐसे शोक संतप्त होकर के बना रहे हैं कि नाक, आंख से पानी, आंसू निकल के गिर रहे हैं, नाक से पानी निकल रहा है। तो जितनी ये शुद्धि है ये इसमें आश्रय में अनिमित्त शुद्धि पर बहुत जोर दिया। निमित्त शुद्धि, हाँ, निमित्त शुद्धि कि ये अन्न कैसे आया है, ये बेईमानी का है, इस पर रामानुज ने बहुत जोर दिया। ये बेईमानी से आया है, किसी वैश्या के यहाँ से आया है, कैसे कमाई का धन है, इसलिए नेक कमाई का है या पाप कमाई का। अब आज तो परसेंटेज हम देखते हैं गांव में ये थोड़ा बहुत शुद्ध मिल जाता है, और जो जैसा शास्त्र वर्णन करता है ऐसे शुद्धि तो कहीं मिलने की नहीं। अब जैसे ये ऐसे साधु हो रहे हैं तो क्या है, जैसे माँ के पेटों से बच्चा पैदा हो रहे हैं, जैसा व्यवहार मिल रहा है, जैसा खाने को मिल रहा है, ऐसे साधु भी हो रहे हैं। हमारे गुरु जी बताते थे आहार शुद्धि के लिए कि राजा जो है एक उसके यहाँ गए, वो काटती थी सूट काट के, मतलब उसको बेच के अन्न लाती थी। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने उसका शुद्ध अन्न, जो अपनी शुद्ध कमाई था, वो अन्न के लिए मैं, तो वो महिला रोने लगी, महाराज मैं जिस प्रकाश से जो अन्न काटती थी, आज मैंने वो उसमें लट्ठे पड़ोसी के, हाँ, उस प्रकाश में मैंने उसको काटा है, इसलिए आज वो अन्न शुद्ध नहीं। तो इतनी अशुद्धता तक उसमें प्रवेश कर जाती है। तो ये आहार शुद्धि तो, लेकिन शंकराचार्य ने क्या अर्थ लिया? आहर्यतेति आहार शब्दादि विषय विज्ञानम भोक्तुम भोगाय आहर्यते। ये जो भोक्ता का भोग के लिए जो शब्दादि विषय विज्ञान है, इनको जो लिया जाता है ये आहार है। आँख से, नाक से, कान से, ये सब आहार है। आहर्यते, जो भी खींचा जा रहा है, लिया जा रहा है, ये सब आहार है। केवल भोजन तक की ही बात नहीं कही। ये भोजन की बात ठीक है, पर ये उससे ज्यादा और उत्कृष्ट है कि हम शुद्ध देखें, शुद्ध सुने, शुद्ध स्पर्श करें, शुद्ध बोले, शुद्ध रसास्वादन करें। तो आहर्यते, भोक्ता का भोग के लिए जो शब्दादि विषय विज्ञान का जो आहरण होता है वो है आहार। तस्य विषय उपलब्धि लक्षण से विज्ञान से, उस विषय उपलब्धि लक्षण विज्ञान का की जो शुद्धि है वही आहार शुद्धि। जो विषय उपलब्धि लक्षण जो विज्ञान, जो विषय हमको प्राप्त है उनका जो ज्ञान ही तो होता है। हम आँख से देख रहे हैं वो भी ज्ञान ही होता है, कान से सुन रहे हैं वो भी ज्ञान होता है, नाक से सूंघ रहे ज्ञान ही होता है। तो विषय उपलब्धि लक्षण विज्ञान की जो शुद्धि है, ज्ञान की जो शुद्धि है, यही आहार शुद्धि है। अंतःकरण को प्रभावित भी करता है। जैसे महाराज की परिभाषा आज के समय में इंद्रियों का आहार जो है ये परिभाषा ना उससे ज्यादा उत्कृष्ट है। उसका इतना नियम चल भी नहीं सकता, नियम से ज्यादा नहीं। देखो ऐसा नहीं
चलने को चलता है, ऐसे बात में नहीं चलता है, पर व्यवहार उसका कम हो जाएगा, अत्यंत कम हो जाएगा। महाराज जी अब जैसे दंडी स्वामियों का नियम है, हाँ अब दंडी स्वामी एक दरवाजे से अंदर प्रवेश करके ना, तो हमारे यहाँ नहीं अपना पैरों बोलते हैं कि नहीं पैर ही खाता आहार शुद्ध हो, आहार शुद्धि, शुद्धि विज्ञान से शुद्धि, आहार शुद्धि। राग द्वेष मोह दोष ही जो ऐसे लोग रहते हैं, फिर वो स्वपात ही करते हैं या एक क्षेत्र में ही रहना होता है। हाँ, और राग द्वेष मोह दोष ही असंस्पृष्ट विषय विज्ञानम, यानी राग द्वेष और मोह दोष से जिनका विज्ञान संस्पृष्ट नहीं है, संलग्न नहीं है, वो है आहार की शुद्धि, विषय विज्ञान। तस्य आहार शुद्ध हो, उस ऐसे शुद्धि होने पर क्या होगा? तस्यायाम उस ऐसी आहार की शुद्धि होने पर, तस्यायाम आहार शुद्धो सत्याम, ऐसा शुद्ध तद्वतो अंतःकरण सत्व से शुद्धि नैमल्यम भवति। तद्वान, उससे विज्ञान किसको हुआ? अंतःकरण में ही तो है, वृत्ति तो है। तो तद्वान जो अंतःकरण है, अंतःकरण सत्व, उसकी शुद्धि निर्मलता को प्राप्त हो जाएगी। हाँ, राग दोष मोह से संस्पृष्ट नहीं है जो, वो जो ज्ञान है ऐसा उनका किसी के, वो ज्ञान, वो जो है वो अंतःकरण की शुद्धि है। तो तद्वान अंतःकरण अंतः के शुद्धि को प्राप्त होता है। असत शुद्ध च सत्याम यथावगते भूमात्मनि ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृति अविचरण भवति। और सत्य शुद्धि हो, ऐसी सत्य शुद्धि होने पर यथावगत, जैसा जाना गया भूमात्मा को, भूमात्मा में अवच्छिन्न स्मृति होती है। ऐसी अंतःकरण शुद्धि होने पर उसको इस भूमा का ज्ञान होता है। अविस्मरण स्मृति, अवच्छिन्न विस्मृति, अविच्छिन्न स्मृति, अविस्मरणम भवति, उसको विस्मरण नहीं होता। तस्याम च लवधायाम स्मृति लाभे, और इस स्मृति के लाभ होने पर, तस्याम लव, इसके प्राप्ति होने की, स्मृति के लाभ होने पर क्या होगा? सर्वेषाम अविद्याकृत अनर्थ पास रूपान अनेक जन्म जन्मांत अनुभव भावना कठिनीकृतानाम हृदय आश्रयाणानाम ग्रंथीनाम, इतने विशेषण दिए। स्मृति के लाभ होने पर सर्वेषाम, सब अविद्याकृत जितना भी अनर्थ पास है, अनर्थ पास रूप अनेक जन्मांतर, इसी जन्म के नहीं अनेक जन्मांतर, अनुभव भावना कठिनीकृता नाम, अनुभव भावना से कठिन किए हुए, कठिन कृत जो हृदय में जो आश्रित है, हृदय आश्रय नाम, हृदय में आश्रित जो अनेक जन्मांतर में जो कठोरता है भावनाओं से कठिन किए हुए जो हृदय की ये भावना है, उन ग्रंथियों का विप्रमोक्ष, विशेषण प्रमोक्षणम विनाशो भवति, विशेष रूप से उनका विनाश हो जाता है आहार शुद्धि से। आहार, अब इसमें बीच में एक स्टेप और में है। स्टेप ये है कि जब अंतःकरण शुद्धि हो गया, यानी वैराग्य हो गया, तो गुरु उपसत्ति हुआ, गुरु उपसत्ति होने श्रवण मनन हुआ, श्रवण मनन होने पर ये भूमा की स्मृति हो गई। तो बीच में इसको आप स्वीकार करो। एक शुद्धांतःकरण यदि नहीं तो और बहुत सारी श्रुति हैं, वो ये आचार्यवान विद्या, आचार्यवान पुरुषो वेद, इन श्रुतियों का क्या होगा? ये खंडित हो जाएंगे। अगर अंतःकरण राग द्वेष से रहित हो, अंतःकरण हो जाए, तो यही भूमा की स्मृति है, तो इन श्रुति बाधित हो जाएंगे। इसलिए उन श्रुतियों को भी यहाँ लेना चाहिए। तो बीच में एक कड़ी और जोड़ लिया जाए, विशुद्धांतःकरण होकर के गुरु उपसत्ति अश्रवण मनन निधिध्यासन से, इससे विप्रगति जो ग्रंथियों का मोक्ष है। वो अधिकारी है, वो हाँ, अधिकारी है वो, तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये जोड़ना चाहिए। ये चीजें जैसी ना है कि पहले विषय राग भी खत्म करो, ताकि बाद अंतर श्रवण मनन
ये सब संगठन कराए तो सब होता रहता है, ध्यान में विचार। हाँ हाँ ऐसी बात नहीं है कि विषयों पर भी ध्यान रखो, तो श्रवण भी करो। वो हो सकता है कि उतना फल न दे वो जो अशुद्धांतरकरण होता है, लेकिन धीरे धीरे नहीं, इसमें ऐसा है, किसी ने कहा कि पहले तुम पदार्थ का शोधन होता है तब पदार्थ का शोधन होता है, तो दोनों साथ साथ भी होते हैं और पूर्वापर भी होते हैं। ऐसे कोई जो उपासना में लगा हुआ है, जिसने कभी ज्ञान श्रवण नहीं किया है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं होगा, फिर वो श्रवण करेगा। ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा है कि सत्संग भी उसको सुनने को मिल रहा है, ये उपदेश भी सुनना मिल रहा है, अंतःकरण शुद्ध, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ, दोनों साथ भी होता है, आगे पीछे भी। यथोक्त यतः एतत् उत्तरोत्तरम यथोक्त आहार शुद्धि मूलम तस्मात् सा कार्यम। इसलिए उत्तरोत्तर यथोक्त आहार शुद्धि का जो मूल है, आहार शुद्धि का मूल कैसे, आहार शुद्धि के पीछे सुनाया गया था सब, नाम वाक स्मरण आदि, ये सब उत्तरोत्तर उत्कृष्ट आहार शुद्धि का मूल तस्मात् सा कार्य, वो सब करना चाहिए जो पीछे बताया कि उपासना आदि, वो सब, हाँ, प्राण तक उत्तरोत्तर यथोक्त आहार शुद्धि, वो आहार शुद्धि के लिए ही, आहार शुद्धि के लिए ही है सब, वो राग द्वेष की शिथिल करने के लिए ही है सब। तस्मात् सा कार्य, वही सब करना चाहिए। सर्वशास्त्रार्थम अशेषतः उक्त्वा, सब शास्त्रार्थम अशेषतः उक्त्वा आख्यायिकम उपसंहारति श्रुति। समस्त शास्त्र के अर्थ को कह करके श्रुति अब इस आख्यायिका का उपसंहार करती है। श्रुति तस्मयी मदित का कषायाय, कहा ना, मदित कषायाय तमस पारम दर्शति भगवान सनत कुमार। उस मदित कषाय के लिए, नारद के लिए, तमस पारम, उस अविद्या के पार कर दिए, ऐसा सनत कुमार ने उपदेश दिया था। तो वही आख्यायिका समाप्त हो रही है। उस तस्मयी मदित कषायाय, कषायाय, कषाय किसको बोलते हैं? वारिक्षादि रिव कषाय, राग आदासी, राग द्वेषादि, राग द्वेषादि यही कषाय है। सूक्ष्म राग द्वेष जब कार्य दिखाई पड़े तब तो राग द्वेष, और जो सूक्ष्म रूप से है तो कषाय जो है ना, क्या है, चार जो है, मल विक्षेप, छुट गया, कषाय मैं इतने समझिए सूक्ष्म राग द्वेष। और वो कैसे लगते हैं ना, तो जैसे आप जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, माला से जप कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, माला भी चल रही है, जप भी हो रही, लेकिन एक हल्का हल्का कुछ विक्षेप भी है, चिंतन भी है। तो ये क्या है? ये कषाय है। ये अधिकांश साधक इसी में ही फंसते हैं, इसी में फंसते हैं, इसी में फंसते हैं कि सूक्ष्म राग द्वेष वहाँ बने रहते हैं। उत्कृष्टता, एकदम उत्कृष्ट आनंद नहीं होता, वो उत्कृष्ट आनंद नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ सूक्ष्म राग द्वेष वहाँ बने हुए चल रहे हैं। हाँ, महसूस नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का झलक जाते हैं। ये है कषाय। तो इसका दृष्टांत दिया वाक्षादिरिव, वृक्ष का जो काढ़ा होता है ना, छाल उतार काढ़ा बनाते हैं, तो जैसा उसका स्वाद होता है कषैलापन, इस प्रकार ये कसीलापन होता है कषाय, राग द्वेष का कसीलापन। तो वाक्षादिरिव कषाय, वृक्षादि के समान, काढ़े के समान ही है। सत्वस्य रंजना रूपत्वात्, जो अंतःकरण क्या है, ये कपड़ा की तरह है, जिस रंग में डाल दो रंग जाता है। रंजनात्, ये राग भी क्या है, ये रंजन ही, ये रंग ही राग ही तो है। तो रंजनात्मत्वात्, रंजन होने से अंतःकरण का रंग जाने से यही राग होता है। तो राग अच्छी से रंगा, इष्ट से रंगा तो राग, और अनिष्ट से रंगा तो द्वेष। तो रंजनात्मत्वात्, रंजन रूपत्वात्, रंजन रूप होने से अंतःकरण रंजन रूप है, कपड़ा की तरह रंग जाता है।
स ज्ञान वैराग्याभ्याम रूप क्षारेण क्षालितो मृदितो विनाशितो यस्य। और इसको कैसे धुला जाए? ज्ञान वैराग्य अभ्यास रूपी क्षार से। ये ऐसा वॉशिंग पाउडर है, ज्ञान वैराग्य रूप वॉशिंग पाउडर से इसको क्षालित मृदित इसका विनाश किया जाता है। जैसे ऐसे जो नारद हैं जिनको नाम से लेकर के प्राण पर्यंत जिनकी उपासना थी, उन ऐसे नारद के कसाय धुल गए। तस्मै योग्य है, ऐसे योग्य शिष्य के लिए मदित कसाय के लिए तमसा अविद्या लक्षणात् पारम पारमार्थ तत्वम दर्शति। उस तमस अविद्या लक्षण से पार उस परमार्थ तत्व को दर्शति या मूल में दर्शती है। तो क्या करना है यहाँ? दर्शितवान दिखाया। सनत कुमार ने नारद जी को उस अविद्या से परम पर उस भूमा तत्व को दिखाया। को असौ भगवान, भगवान किसको कहते हैं? एक श्लोक तो आपने खूब सुना है, धर्मस्य यशसा श्री है। 6 भग जो बताए, ज्ञान वैराग्य श्री यश धर्म। लेकिन यहाँ ये एक श्लोक और है, यहाँ भगवान की परिभाषा दूसरे और ढंग से बताई। उत्पत्ति प्रलम चैव भूतानाम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च वाचो भगवान की। उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति करने वाला है ये आगम का है। ये श्लोक आगम में भगवान की परिभाषा ऐसा बताई कि जो उत्पत्ति करे, प्रलय करे और विद्या अविद्या को जाने और गति अगति को जाने। हाँ, अब इसके आने जाने को जाने, लेकिन यहाँ तो आनंदगिरी ने और टीका की है। आगतिम गतिम आय और व्यय, आय और व्यय, लाभ और खर्चा, लाभ और खर्चा। इन लाभ किसको कितना प्राप्त है, कितना ये गरीबी अमीरी का सब है, भूतों की प्रलय, उत्पत्ति प्रलय और ज्ञान अज्ञान सबको जो जानता है वो है भगवान। एवं धर्मा, इस प्रकार से इस धर्मों से युक्त है सनत कुमार। एवं धर्मा सनत कुमार तमेव सनत कुमारम देवम स्कंदम इत्याख्यते। उसी सनत कुमार को देवता लोग क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। इति आचक्षते कथयन्ति तद्विदा विद्वान, ऐसा कहते हैं। द्विवचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम, 2 बार जो कहा ये अध्याय की परिसमाप्ति। स्कंद आप इत्याचक्षते, स्कंद इत्याचक्षते, अध्याय की समाप्ति के लिए। तो ये इति गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवतः कृतौ छांदोग्योपनिषद विवरणे सप्तम अध्याय समाप्तः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम